देखिए, जहाँ तक बड़े नेता की बात है वो आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में जो हैं अभी लगे हुए हैं। हमने एक राहुल गांधी जी को ही नहीं, हमने शीर्ष नेतृत्व जो जितना भी हमारा हाईकमान दिल्ली में है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने सबको बुलाया है। मैं जाऊंगा भी रिपोर्टिंग करने के लिए। रिपोर्टिंग करूंगा मैं भी आपके साथ। रिपोर्टिंग करेंगे? क्या करेंगे रिपोर्टिंग? जैसा पूछेंगे आप वैसा ही करिए। नहीं, आप क्या पूछेंगे? मान लीजिए आपको उतार देता हूँ मैं रिपोर्टिंग। बोलेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल, क्या है। वो जैसे वो आता है 24 उसका चैनल का भी आता है, क्या नाम है उसका, वो माहौल क्या है, माहौल वो, क्या है? वो पूछता रहता है। तो इस तरीके से जब आप पूछेंगे तो हम भी बोलेंगे माहौल ये है। तो यहाँ क्या माहौल है ठियोग में? ठियोग में कांग्रेस पहले नंबर पे है, बाकी पार्टियाँ नीचे है। नेशनल नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शिव सिंह वर्मा। मैं यहाँ का किसान, किसान है आप? बागवान किसान हूँ। बागवान किसान। हाँ जी। और अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी यहीं इधर ही है। इधर कहाँ अपने- बैग लेके कहाँ निकले मैं- सुबह सुबह? बाजार आए थे क्या करते हैं? सामान समून खरीदने के लिए। ये ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। आप तो मैं भी कार्य करता हूँ। मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं एक किसान मजदूर आदमी हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप कार्य करता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, हम ऐसे है, इसमें देखते हैं किस पार्टी का क्या है। आप सबको मतलब सब जगह जाते हैं क्या? जो हाँ, यहाँ ठियोग में तो घूमते रहते जी, बीजेपी ऑफिस नहीं जाते? जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ देखते क्या हैं। लगा आपको? वहाँ वो तो बहुत नीचे, उन्होंने पीछे 5 साल में कुछ नहीं किया। अच्छा 5 साल में उनकी सरकार रही तो उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। अच्छा। तो यहाँ पर इस बारी लोग बदलाव चाहते हैं हाँ। कि चेंज हो जाए, और हिमाचल का ट्रेंड भी ऐसा है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। हाँ। तो इस बारी भी लोगों का आप लेकिन अभी कांग्रेस वालों के साथ खड़े थे, आप बोल रहे खड़े हैं तो सबके साथ रहना पड़ता है, खड़े का क्या है। कांग्रेस से आप नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस से नहीं, लेकिन वोट कांग्रेस को दे रहे इस बार। अच्छा, वोट कांग्रेस को दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में बहुत काम किया यहाँ, क्या काम किया? बहुत काम किया। यहाँ एक बाईपास रोड बनना था पल्ली साइड से, उसमें उस वक्त का बजट पड़ा हुआ है, और इस बारी वो 5 साल में पूरा नहीं कर सके। तो कांग्रेस वालों ने बनवा दिया? हाँ, कांग्रेस ने बजट डाला हुआ था। फिर हॉस्पिटल का था हमारे, और हॉस्पिटल में भी क्या कहते हैं, वो बिल्डिंग ही नहीं कंप्लीट हो पाई, उद्घाटन ही नहीं हो पाया। फिर यहाँ पर कई समस्या थी। पानी की स्कीम एक कांग्रेस के टाइम में बहुत दूर से आ रही है, ऊपर से हो, तो वो भी कांग्रेस के टाइम में पड़ी, वो कंप्लीट नहीं हुई। तो मतलब कई चीज़ें हैं जो लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब जो केंद्र में सरकार है वहाँ यहाँ भी सरकार होनी चाहिए, बदलने से गड़बड़ा जाता है, 5 साल में बदलता है तो विकास नहीं हो पाता है राज्य का। नहीं, यहाँ तो ऐसे भी पिछली दफ़ा CPM से कैंडिडेट जिताया। हाँ। यहाँ से सरकार सेंटर में बीजेपी की है और स्टेट में बीजेपी की रही। तो इस बार यहाँ पर चेंज है, इस बार यहाँ कांग्रेस को वोट दे रहे लोग, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पहले मैडम स्टोक रही, उसने काफ़ी काम किया, ठेव का बहुत विकास किया। अच्छा, अंधाधुंध विकास किया, हर अंधाधुंध विकास कर रहे हैं? क्या बहुत किया? विकास, हर चीज़, सड़कें दी, पानी दिया, जो मेन सुविधा है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सुविधा, मतलब हर चीज़ का उस वक्त यह। और ये 5 साल में ख़त्म हो गया काम, कुछ नहीं हुआ। 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ, विधायक ने भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, नारे और यही किया, धरने दिए, कुछ नारे नहीं, और धरने दिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ। हाँ, तो बाकी ये फिर इस बारी लोगों का कुछ चेंजिंग का है, तो चेंज होगा, तो हम भी ये चाहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? चुनाव। चुनाव हो रहा है? हाँ जी। नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का। आप क्या हैं? हाँ, मैं ग्राम पंचायत सरेवन से मनोहर वर्मा प्रधान, कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत सरेवन अच्छा, वहाँ के प्रधान हैं आप? प्रधान है। ये किधर है पंचायत? पंचायत यहाँ नियर जो 4 किलोमीटर आगे ठियोग से हाँ। सरेवन आज जगह। बहुत लोग यहाँ जुटे हुए हैं, मतलब हाँ, कोई आने वाले हैं क्या नेता? ये ना है, यहाँ पर ये कार्य करता है सारे, यहाँ पर हमारा पार्टी ऑफिस है, और यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे कार्यकर्ता हैं। लोग गांव-गांव जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। ये सारे जितने भी आप अंदर भीड़ यहाँ पर आपने जो देख रहे हैं, ये सारी भीड़ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता की है, और हर पंचायत के लोग जो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जितनी भी ये प्रचार सामग्री जितनी भी है ये हमारी, ये वहाँ पर गांव-गांव पहुँचाते हैं।
क्या करते हैं, जैसे कैसे जाते हैं आप लोग? मान लीजिए आज आप यहाँ पे आए, उसके बाद क्या कैसे शुरू करते हैं? उसके बाद प्रचार करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और जो हमारे सुबह कितने बजे से प्रचार शुरू करते हैं? सुबह 8 बजे से 8 बजे से 8 बजे से 8 बजे तक 8 बजे से 8 बजे तक 8 बजे तक रात तक चलता रहता है यहाँ, क्योंकि ये हमारा जो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर पंचायत को कवर करना। क्षेत्रफल में भी थोड़ा सा हमारा इलाका जो है पहाड़ी इलाका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है जल्दी सुबह उठ करके शाम को थोड़ा लेट जा करके जो है इस प्रचार को समाप्त करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे उधर बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और भी मतलब अमित शाह, दूसरे नेताओं, बड़े बड़े नेताओं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, यहाँ ना राहुल गांधी आ रहे हैं, ना सोनिया गांधी आ रही हैं, बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप लोग कैसे मतलब सोच रहे हैं कि जीतेंगे? देखिए, जहाँ तक बड़े नेता की बात है वो आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में जो हैं अभी लगे हुए हैं, और यहाँ पर उनके बदले जो है प्रियंका गांधी जो है हर यहाँ पर चुनाव क्षेत्र में जो हिमाचल में जो जनसभाएं कर रही है। वो भी तो बहुत कम आ रही हैं, 2-3 रैलियाँ की हैं अभी तक। 2-3 रैलियाँ की है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर स्थानीय जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो नेता है वो जगह जगह पे जो है जनसभाएं कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कुमारसैन में जो है हमारे प्रदेश की जो अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने जो है वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। आपने देखे होंगे कम से कम कोई नहीं तो 5000 लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हाँ, तो छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पर के जो जनसभा जो हो रही है वो हमारे यहाँ के स्टेट लेवल के जो जितने भी नेता हैं। जैसे प्रियंका गांधी यूपी में मतलब बैठ गई थी, मतलब हर ज़िले में जा रही थी, हर प्रखंड तक मतलब पहुँच रही थी, तो क्या लगता है सेंट्रल जो लीडरशिप है कांग्रेस की मतलब हिमाचल को मतलब छोड़ चुकी है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी के लिए यहाँ का जो हिमाचल प्रदेश का जो कारोबार जो सौंपा हुआ है वो प्रियंका गांधी ही देख रही है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर प्रियंका गांधी का अपना जो है निवास स्थान है यहाँ पर चराबड़ा में, और इसलिए जो है उनको जो है यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश का चुनाव सभा जितनी भी होगी बड़ी रैलियाँ वो उनको सौंपी गई है। तो ये कांग्रेस अभी मैनिफेस्टो अभी कुछ दिन पहले जारी किया, कुछ पता है 10 काम जो कर रही है, 10 गारंटी जो बात कर रही है, आपको पता है क्या है वो? हाँ, 10 गारंटी की जहाँ तक बात है, जैसे ओपीएस का यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे क्या नाम ओल्ड पेंशन जो स्कीमें जो थी इन्होंने पेंशनें जो बंद की है उसको लागू करने के लिए जो है कांग्रेस ने बोला है कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में जो है इसको पास किया जाएगा और 1500 रुपये महिला को दिया जाएगा। तो ऐसी कई स्कीमें हैं जो कांग्रेस ने जो है इस मैनिफेस्टो में जो लिखी हुई है वो बिल्कुल जो है क्या नाम पूर्ण रूप से जो है 5 वादे जो कांग्रेस ने किए हैं वो मुझे गिनवा दीजिए, जो मतलब कांग्रेस बोल रही है कि मैं सरकार में आऊँगा, सरकार में हम आएंगे तो ये करेंगे। 5 वादे, नंबर 1 तो ये ओपीएस का जो है, नंबर 2 1500 रुपये जो क्या नाम आपको महिला को मिलेगा प्रति माह, नंबर 3 ये है कि 1 लाख नौजवानों को जो रोज़गार मिलेगा, 5 साल में 5 लाख नौजवानों को ये रोज़गार देंगे। फिर बाकी हमारे किसानों और बागवानों के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर नीतियाँ जो बनाई हैं। और क्या नीति ये है कि रेट जो है किसान खुद तय करेंगे क्या नाम सेब के और अपनी फसल के। अभी कौन तय करता है? अभी तो आरती, बाकी कौन तय करता है? अभी तो आरती का मोनोपोली है, और यहाँ पर ख़ास तौर पे अदानी और अमानी का जो चला काम धंधा है अभी तो वो तय कर रहे हैं रेट। ये क्या है अडानी वाला मामला? क्या है अदानी वाला मामला? ये है कि जो हमारे यहाँ पर जो सेब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा वो है कि जो जिससे कि काफ़ी रेवेन्यू आता है सरकार के लिए, और ये जब इनके बड़े बड़े वो हैं क्या नाम अदानियों के खुले हुए, जैसे सैंज में है, सी स्टोर है, सैंज में है, बिथल में है, ऐसी कई जगह 4 किन्नौर में है, तो ये जब रेट तय करते हैं इनकी अपनी मोनोपोली है, और ये जो किसानों की लागत है उस लागत से ये रेट बहुत कम तय करते हैं, जिससे कि किसानों का जितने खर्चे होते हैं इसके ऊपर वो पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है सरकार ने इनको ख़त्म करने के लिए जो है सरकार का ये कहना है कि भाई हम किसानों और बागवानों के लिए जो है अच्छे दाम जो है सेब के देंगे, और किसान जो है अपने दाम जो है खुद तय करेंगे। 4 हो गया, और क्या? और बिजली पानी है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है।
क्या करने वाली है कांग्रेस अलग? शिक्षा में जो करने वाले ये है कि जो शिक्षा का स्तर है हमारा बहुत नीचे गिर चुका है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ जो अभी पिछली सरकार थी इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया इसके बारे में, ठीक है। और हमारा ये कहना है कि यहाँ मॉडल स्कूल खोले जाएंगे जिससे कि भाई हर गरीब का बच्चा उसमें होगा, पढ़ेगा। और इस तरह की कई ऐसी सुविधा है जिससे कि भाई क्या नाम कांग्रेस पार्टी जो उसके ऊपर अमल करेंगी। यहाँ चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी को कोई बुलाया नहीं गया कि आप आइए यहाँ चुनाव प्रचार कीजिए? नहीं, ऐसा देखो ये बड़े नेता का काम है, हम तो एक कार्यकर्ता है। आपको पता होगा ना अंदर की बात, आप बैठते हैं यहाँ, डेली बैठते हैं आगे कांग्रेस कार्यालय में, आपको पता होगा। कांग्रेस कार्यालय में तो बैठते हैं ना, लेकिन जहाँ राहुल गांधी और इसके वो खुद अपने आप को व्यस्त है, इसलिए तो उन्होंने जो प्रियंका को जो है यहाँ पर अपना नेताओं के लिए चुनाव से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? नेताओं के लिए चुनाव से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, वो बिजी है, व्यस्त है। और उन्होंने जो है यहाँ का जो हिमाचल प्रदेश में जो जनसभा का जो कारोबार जो दिया है वो हमारी क्या नाम प्रियंका गांधी जी को दिया है, इसलिए प्रियंका गांधी जगह जगह पे अपना वो कर रही है। और क्या चाहते हैं, मतलब कार्यकर्ता जो यहाँ बैठते हैं डेली, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी आए? नहीं, राहुल क्यों, कार्यकर्ता तो क्यों नहीं चाहते, अपने सबसे बड़े नेता है, कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहते, लेकिन अपनी व्यवस्था के कारण जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई उनका अपना वो है, तो कार्यकर्ता तो चाहेगा ही अपना कोई लीडर आए, बड़ा लीडर आए। तो हमारे लिए तो बड़े लीडर ही है, अब प्रियंका गांधी आ रही है तो ये बड़े लीडर है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय शर्मा जी, आप यहाँ पे क्या हैं पार्टी में? पार्टी का कार्य करता हूँ। बस? हाँ जी। किसी पद पे हैं या हाँ, पद पे हूँ। कौन से पद पे हैं? मैं महासचिव हूँ इस छियो कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी राहुल गांधी को बुलाया नहीं यहाँ पे? देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। जहाँ तक आप सभी से ये पूछ रहे कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया, राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया, आपको शायद यहाँ पर की भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है। यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि सिक्योरिटी पर्पज़ से कि उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए। और जहाँ पर बाहरी जो हमारे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर बड़े बड़े ग्राउंड है, स्थान है, वहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहा है कांग्रेस के पक्ष में। कारण है कि तो राहुल गांधी यहाँ नहीं आ रहे? नहीं, राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा में, अगर आपको हम अपने माध्यम से बताते हैं, वैसे आपको भी पता है कि राहुल गांधी जी आजकल कहाँ हैं। ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व जान रहा है कि भारत जोड़ो कांग्रेस की जो यात्रा है उसमें व्यस्त है। दूसरा जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। आपको किसने बोला कि नहीं आ रहे? मैं देख नहीं रहा आप हूं, एक मतलब आप राहुल गांधी मैंने को देख रहे हो तो देखिए, क्या कांग्रेस के प्रियंका अध्यक्ष गांधी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो उनको मैंने नहीं देखा है। सोनिया गांधी बड़ी नेता हैं, उनको नहीं देखा है मैंने। राहुल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई दिक्कत है उनको यहाँ आने में? देखिए भाई साहब, कांग्रेस हाईकमान दिल्ली का नेतृत्व जिसको जिम्मेवारी देता है, गुजरात में भी चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, जिसको जहाँ की जिम्मेवारियाँ सौंपी जाएगी वो उस क्षेत्र में जाएगा। राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस के प्रति जो है जागरूक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। दूसरे जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो इन दोनों प्रदेशों में जहाँ ये चुनाव हो रहे हैं उसमें रोज़ रैलियाँ हो रही है, हर जगह हो रही है। यहाँ पर भी पिछले कल भी यहाँ रैली थी, जो प्रदेशाध्यक्ष सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तो राहुल गांधी ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब आम लोगों के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से उनके लिए मसला नहीं है इतना बड़ा कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पे रैली कर पाएंगे। देखिए भाई साहब, ये एसपीजी का मामला है। अच्छा, हमने एक राहुल गांधी जी को ही नहीं, हमने शीर्ष नेतृत्व जो जितना भी हमारा हाईकमान दिल्ली में है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने सबको बुलाया है। जहाँ जहाँ पर भी बड़े बड़े ग्राउंड है, जो मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, वहाँ रैलियाँ क्यों नहीं हो रही है? ये पता नहीं क्यों आप एक राहुल गांधी की रट लेकर चले हैं। यहाँ पर प्रदेश की जो हमारी अध्यक्षा है, प्रदेश की जो प्रचार कमेटी बनी है, और आपके महासचिव कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी निरंतर रैलियाँ कर रही है। प्रभारी जो है यहाँ पर सचिन पायलट जी है, वो रैलियाँ कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितने कि दिल्ली में नेतागण बैठे हैं वो सब के सब जो है, इतना बड़ा प्रदेश नहीं है यहाँ पर, इतना बड़ा प्रदेश नहीं है कि यहाँ पर जो है हज़ारों रैलियाँ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पक्ष में
कांग्रेस की हवा बनी हुई है। आपको ज़्यादा जो है वो प्रचार करने बीजेपी के लोग तो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, योगी आ रहे क्यों आ रहे हैं? आप पूछिए उनसे क्यों आ रहे हैं? कमज़ोर है, अच्छा कमज़ोर है। 5 साल में अगर काम किए होते तो नरेंद्र मोदी को यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं होती। जगत प्रकाश नड्डा जो इस प्रदेश से आते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको जो यहाँ बैठने की ज़रूरत ना होती अगर काम किए होते। ये हिसाब लेगी जनता, लेगी 12 तारीख को जब यहाँ हिमाचल प्रदेश में मतदान होगा तो उसके नतीजे जब आएंगे तब हम आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से फिर बताएंगे कि ये भाजपा की क्या कमज़ोरियाँ थी, जो पूरे प्रधानमंत्री से लेकर पूरा हिंदुस्तान का कैबिनेट जो हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से पहाड़ी राज्यों में जो बैठा हुआ है, प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को यहाँ पर आना पड़ा और जितने ये बागी है किसी को भी मनाने में ये कामयाब नहीं हुए। हर आप लोगों को पता है सीएम कौन होगा कांग्रेस का? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम कार्यकर्ता है पार्टी के, हमारा काम जो है नहीं हम पता, ये हमें पता नहीं देंगे, कार्यकर्ता को पता नहीं देंगे। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा है हाईकमान, वो इस चीज़ को वो डिसाइड करेगा कौन सीएम होगा। ये सड़कों पर यहाँ डिसाइड नहीं होगा कौन सीएम होगा। नहीं, मुझे लगा आम कार्यकर्ता को भी पता होता है ना, मतलब वोट देंगे। आम कार्यकर्ता को ये पता है कि यहाँ से जितनी भी प्रपोजल जाती है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं, हाईकमान तय करता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसकी एलिजिबिलिटी है, किसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो जब हमारा प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा, जब कांग्रेस की सरकार बननी होगी, जब एमएलएज होंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का एक नेता चुना जाएगा, उस तत्पश्चात जो है वो सीएम पद की भी घोषणा हो जाएगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए, 1 महीने के बाद आपको कांग्रेस का नया सीएम जो हिमाचल प्रदेश में ज़रूर मिलेगा। कांग्रेस का नया सीएम? नया सीएम का मतलब ये है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, कांग्रेस का सीएम तो तब होगा तय जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। अभी तो जयराम जी है, ठीक है। तो कांग्रेस का जो चेहरा होगा। टिकट का क्या मसला था? ये खाची जी नाराज हो गए, पार्टी छोड़ दिए, तो क्या था ये मसला? नहीं, वो कोई मसला नहीं था, वो खाची जी का अपना व्यक्तिगत मसला था। जब वो 5 साल के बाद जब वो एक चुनावी बेला आती है, तब उनको भी एक वो एक जो बरसाती मेंढक होते हैं ना, जब बरसात आती है टर करना शुरू हो जाते हैं। 5 साल तक उनका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर कोई हकीकत नहीं है और ना ही कभी जो है ज़मीनी स्तर पर उन्होंने भी काम किया। नहीं, कौन सा काम किया आप बताइए। आप या मुझे समर्थकों ने मुझे बताया कि वही पार्टी में तो के लिए काम किया, लेकिन उनको लड्डू तक खिला दिया गया, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया। मुझे कुछ किसने लड्डू खिलाया? आपके पास क्या प्रूफ है कि उनको किसी ने लड्डू खिलाया? बता रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपके पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त करो कि किसने लड्डू खिलाया, कहाँ लिखाया। नहीं, उन लोगों ने नहीं, किन लोगों ने खाया वो आप वो बोलेंगे। जो एक विरोधी पक्ष से जो आदमी चुनाव लड़ रहा है, वो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाएगा कि लड्डू खिलाए, जलेबियाँ खिलाई, क्या खिलाया। राजनीति जो है इस तरीके से नहीं चलती है। राजनीति में आपको निरंतर 5 वर्षों तक आपकी हार है चाहे जीत है, निरंतर जो है वो मतदाताओं के बीच काम करना पड़ेगा लोगों के। वो चाहे छुटपुट काम है, दफ्तरों में है, कहीं दूसरी जगह है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कार्यकर्ताओं के बीच जीवित रहना पड़ता है। काम पता नहीं कहाँ की है। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई उनके नाम का एक काम गिनाइए, उनके समर्थकों से पूछिए। बाकी टिकट देना ना देना ये हाईकमान के हाथ में है, ये कार्यकर्ताओं के हाथ की बात नहीं है। कार्यकर्ता को तो जो जिम्मेवारियां संभाली जाती है, कार्यकर्ताओं के पास जो कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके आएगा, जिसके पास हाथ का चुनाव होगा, हम उसके साथ खड़े। खाची साहब के साथ भी तब खड़े होते हैं अगर उनके साथ हाथ का चुनाव होता है। ये इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में हमेशा 2 दलीय सरकार बनी है, वो कांग्रेस की बनी है, भाजपा की बनी है। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाते रहती है कि सरकार पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सरकार ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया, हज़ारों करोड़ का कर्ज ले लिया है। हाँ जी। और उसके बाद कांग्रेस इस तरह की घोषणा कर रही है कि वो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी, महिलाओं को 1500 रुपये देगी। वो कहाँ से लाएगी कांग्रेस? देखिए, जहाँ तक ये कर्जदारी की बात है, आपको पता है क्योंकि लोकतंत्र में जो है चौथा स्तंभ जो है एक मीडिया होता है। तो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आपके 5 वर्षों में कितने के दौरे प्रधानमंत्री जी के हिमाचल प्रदेश में हुए, और जब भी कभी आए सरकारी खर्चों पर सारा कार्यक्रम होता रहा। लेकिन जब भी वो हिमाचल प्रदेश में आए, कभी भी उन्होंने कोई भी इस तरह का कोई पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया। उल्टा जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो कर्जदार बना है। आज प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हज़ारों रुपए का कर्जा है।
जब भी कभी इस तरह के वो कार्यक्रम होते थे, प्रधानमंत्री के होते थे या दूसरे किसी के होते थे, तो वो पैसा जो है जनता की जेब से ही वसूला जाता था। तो दोनों देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी जो है एक छोटे से प्रदेश के हालात ये है कि आम आदमी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। आम आदमी सरकार पे, कांग्रेस बोल रही है कि सरकार पे कर्ज है मतलब 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का। तो अब कांग्रेस जब सरकार में मान लीजिए आती है, आप दावा जो कर रहे हैं, तो कैसे मतलब वो स्पेंड करेगी उस पर? 1500 रुपये महिलाओं को कैसे देगी? देखे भैया, जब सरकार बनती है, सरकार के पास अधिकारियों का एक बेड़ा होता है जो एक प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग कमीशन होता है कि वो प्लान करके जो है वो गवर्नमेंट को तैयार करते हैं कि आपके कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ यूटिलाइज होगा और किस तरह से जो है वो इस तरह की जो है योजनाएं चलेगी। ये सारा तभी होगा जब सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ये इन सभी मुद्दों के ऊपर जहाँ ये कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वो चाहे बिजली की बात है, वो चाहे पानी की, स्वास्थ्य की बात है या शिक्षा की बात है, ये सभी तय होंगे जब आपकी सरकार होगी। अधिकारी लोग बैठेंगे, एक प्लान तैयार होगा, एक प्रपोजल तैयार होगा जो सरकार के समक्ष रखा जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे कल बताया कि कुलदीप सिंह राठौर की पकड़ बहुत ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व में है। तो क्या लगता है, सीएम इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुलदीप सिंह राठौर सीएम का चेहरा नहीं है। काबिलियत है, 40 वर्षों से कुलदीप सिंह राठौर जी अपना राजनीतिक सफ़र है, वो किसी पार्टी से इंपोर्ट नहीं हुए। छात्र राजनीति से लेकर अभी राष्ट्रीय राजनीति तक अगर वो पहुँचे हैं तो अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें तो ज़्यादा खुशी होगी हमारे क्षेत्र का नेतृत्व एक ऐसा आदमी करे जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा, जब कुलदीप राठौर जी के पक्ष में होगा, कांग्रेस के पक्ष में होगा, तो ज़रूर जो है कांग्रेस जो नेतृत्व है इसके ऊपर ज़रूर विचार करेगा।